पत्नी ने रमजान में किया इनकार तो 13 साल के बच्चे को बनाया शिकार। सनसनीखेज वारदात। कानपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरिंदगी और खौफ से भरी इस वारदात में एक शादीशुदा युवक ने अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसी घिनौनी साजिश रची जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। इस शख्स ने अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन रमजान का हवाला देकर जब पत्नी ने इनकार कर दिया तो इस दरिंदे ने एक मासूम बच्चे को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने की योजना बना डाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान और आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, इस तरह की सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। खौफनाक साजिश की शुरुआत। आरोपी अजहर ने अपने दोस्त नजर अली के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई। उसने 13 साल के नाबालिग दोस्त को लड़की से मिलवाने का लालच दिया ताकि वह उसे अपने जाल में फंसा सके। नजर अली ने नाबालिग को फोन करके कहा कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है और वह उसे वहां तक लेकर जाएगा। मासूम इस झूठ को सच मान बैठा और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब नाबालिग उनके साथ गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खंडहर की ओर पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। चारों ओर वीरान जगह, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा फैला हुआ था। नाबालिग को शक हुआ और उसने सवाल पूछने शुरू किए कि लड़की कहाँ है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरोपी अजहर और नजर अली ने उसे दबोच लिया। बचने की कोशिश, लेकिन नहीं बच सका। मासूम नाबालिग को काबू में करने के लिए उन्होंने उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मासूम ने इसका विरोध किया, अजहर और नजर अली हिंसक हो उठे। लड़के ने खुद को छुड़ाने के लिए जोर जोर से चीखना शुरू किया, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। इस दौरान अजहर ने नाबालिग का गला रस्सी से कस दिया, जिससे उसकी सांसें थमने लगी। निर्दयता की सारी हदें पार दरिंदों ने सोचा कि लड़का मर चुका है, इसलिए वे उसे कुएं में फेंकने के लिए ले जाने लगे। लेकिन तभी मासूम की सांसें फिर चलने लगी। यह देखकर अजहर और नजर अली घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर यह लड़का जिंदा बच गया तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसलिए उन्होंने पेचकस, सरिया और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह नहीं थम गईं। इसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। शरीर पर 20 से ज्यादा चोटों के निशान मिले। जब पुलिस ने शव बरामद किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला दिया। मासूम के शरीर पर 20 से ज्यादा गहरी चोटों के निशान थे, जिससे साफ था कि हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। इसके अलावा आरोपी अजहर ने नाबालिग के मोबाइल से उसके पिता को मैसेज कर 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी ताकि मामला एक किडनैपिंग जैसा लगे। कैसे हुआ खुलासा? जब बच्चे के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोबाइल सर्विलांस और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को नजर अली पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। उसके बताए गए ठिकाने से पुलिस ने कुएं में शव को बरामद किया और मुख्य आरोपी अजहर की तलाश शुरू कर दी। बुर्का पहनकर महिला दारोगा ने पकड़ा। आरोपी अजहर बेहद चालाक था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को पता चला कि वह कभी फर्रुखाबाद तो कभी एटा में अपने रिश्तेदारों के पास छिप रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। महिला दारोगा को बुर्का पहनाकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भेजा गया ताकि वह बिना शक किए आरोपी के ठिकाने तक पहुंच सके। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अजहर की 3 शादियां फिर भी भरी थीं। हैवानियत पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। अजहर पहले ही 3 शादियां कर चुका था और तीनों पत्नियों को छोड़ चुका था। हाल ही में उसने अपनी पहली पत्नी से फिर से संपर्क किया था, लेकिन जब रमजान के दौरान उसने संबंध बनाने से मना कर दिया तो उसकी हवस ने उसे दरिंदा बना दिया। अजहर का भाई सपा कार्यकर्ता। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश। पुलिस जांच के दौरान यह भी पता चला कि अजहर का बड़ा भाई शीबू समाजवादी पार्टी सपा का कार्यकर्ता है। जब अजहर की गिरफ्तारी की खबर फैली तो उसने पुलिस पर दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी भी राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। न्याय की मांग। इलाके में गुस्सा। इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई।
स्थानीय लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल की जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। निष्कर्ष, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह हवस और मानसिक विकृति इंसान को हैवान बना सकती है। यह बताता है कि अपराधी किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पुलिस और कानून का शिकंजा उनसे ज्यादा मजबूत है। आरोपियों को कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई और मासूम ऐसी दरिंदगी का शिकार ना हो।